वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरों का आभूषण है और ये भारतीय संस्कृति हमेशा क्षमा को धारण करती आई। ध्यान रहे, चक्रवर्ती 6 खंड को जीतता है, राजा जैसे ही उसके चरणों में नतमस्तक हो जाता है, बस क्षमा प्रदान कर देता है। आपका राज्य आपका, मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए। ये भारत की संस्कृति है, राजनीति है कि राजा जैसे ही चरणों में नतमस्तक हो जाता है, वैसे ही उसको क्षमा कर दिया जाता है, क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम, वीर किसी से डरता नहीं है। तो श्रावकों की क्षमा की चर्चा चल रही थी कि श्रावकों की क्षमा कैसी होती है। ध्यान रखना, मुझे लगता है अगर आप लोगों के लिए क्षमा के ऊपर बहुत लंबा प्रवचन भी कर देना, तब भी आपके जीवन में क्षमा समझ में नहीं है, क्योंकि क्षमा से अनभिज्ञ है। हाँ, जिससे आपका परिचय है, जिसका उपयोग आप रोज करते हो, हर 2-4 घंटे में 1-2 मिनट के लिए कर ही लेते हो, ऐसा क्रोध का वर्णन किया जाए, क्रोध के कारण और उनसे बचने का उपाय बताया जाए, बस क्रोध से बच गए तो समझ लीजिए क्षमा धर्म आपके जीवन में जल्दी आ जाएगा। क्योंकि क्षमा धर्म क्रोध का विपरीत है। कि श्रावक की क्षमा की चर्चा कर रहे हैं ना, अभी हमने पहले साधु की क्षमा की चर्चा की थी, अब श्रावक की क्षमा की चर्चा है। तो श्रावक क्रोध ना करे, कोई यदि थोड़ा सा उसका अपकार भी कर दे, फिर भी वह अपने अंदर में उससे बैर की गांठ ना बांधे, उसके प्रति सद्व्यवहार और सद्भावना रखे, बस यही श्रावक का क्षमा धर्म है। क्रोध क्या है? क्रोध एक कसाय कही गई, कसाय जो आत्मा को दुख दे, कसाय जो आत्मा को कष्ट दे, कसाय जो आत्मा को बंधन में डाले, कसाय जो आत्मा को रस्सी से बांध करके रखे, वो एक कसाय कही गई है। क्रोध एक जहर कहा गया है, पॉइजन कहा गया है। क्रोध एक ज्वलनशील पदार्थ है। आपने देखा संसार में ज्वलनशील पदार्थ होते हैं तो उनसे व्यक्ति बच करके रहता है। पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ है और जिन टैंकरों से पेट्रोल जाती आती है, उन टैंकरों के ऊपर लिखा रहता है अति ज्वलनशील पदार्थ। इंग्लिश में लिखा हो या हिंदी में लिखा हो, लिखा रहता है कि इस टैंकर के अंदर ज्वलनशील गैस है, ज्वलनशील पेट्रोल है, सावधान रहिए। और जहां पर पेट्रोल रखी जाती है, स्टॉक होता है, गैस का जहां पर स्टॉक होता है, वहां पर अग्नि को बुझाने वाले यंत्र तैयार रहते हैं। तो क्रोध एक ज्वलनशील पदार्थ है और जिस टैंकर में क्रोध भरा हो, उस टैंकर से दूसरी गाड़ियां थोड़ा दूर से निकलती हैं, क्योंकि ज्यादा पास से निकले, टकरा गए तो फिर अग्नि लगने की संभावना है। तो जिसके अंदर क्रोध भरा हो, क्रोधी हो, उस व्यक्ति से आप थोड़े से ज्यादा सावधान और सतर्क रहिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा टच हो गया, पूजा करते
दो व्यक्ति ट्रेन में बैठे जा रहे थे, सफर कर रहे थे, सूरत की तरफ भी आ रहे थे। एक व्यक्ति ने दूसरे से पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो? कहता है तुम्हें क्या मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ? तुम्हें क्या लेना देना मैं कहाँ जा रहा हूँ? फालतू बकवास करते हो। बोला कुछ नहीं भैया, ऐसे ही पूछ लिया, तुम कहाँ जा रहे हो? बोला सूरत जा रहा हूँ। तो बोला मैं भी सूरत जा रहा हूँ। तो बोले मैं क्या कर दूँ, तू सूरत जा रहा है तो? बोला अच्छा भैया एक बात तो बता दो जरा। बोले कि सूरत में तुम कहाँ रहते हो? बोले तुम्हें क्या करना, मैं कहाँ रहता हूँ? बोला नहीं ऐसे ही पूछ लिया है, मैं सूरत में अपनी बहन के घर जा रहा था तो पूछ लिया तुम कहाँ रहते हो? बोले हम पर्वत पाटिया में रहते हैं सूरत में। तो बोला अच्छा मेरी बहन भी पर्वत पाटिया में रहती है। तो बोला अब तेरी बहन पर्वत पाटिया में रहती है तो मैं क्या कर दूं? क्या मैं पर्वत पाटिया छोड़ के चला जाऊं? बोला नहीं नहीं हमने तो ऐसे ही पूछ लिया, मैं पहली बार सूरत जा रहा हूँ ना तो मुझे पता ठिकाना पता नहीं है, यद्यपि पता लिखा हुआ है कागज के ऊपर, लेकिन फिर भी नया नया जा रहा हूँ तो सोचा तुम भी वहीं रहते हो तो पता कर लूंगा कहाँ पे है वृंदावन और कहाँ पे है उसका पहला नंबर बिल्डिंग, उसी में जाना है। आप कहाँ रहते हैं? बोला हम भी वृंदावन में रहते हैं। तो बोले मेरी बहन भी वृंदावन में रहती है। कहता है कैसे कैसे आदमी है, दिमाग खराब किए हुए है, और वह अपना बैग उठा करके दूसरी सीट पे जा करके बैठ जाता। ध्यान रखना, क्रोध अंतरंग की परिणति है, और जब अंदर में क्रोध भरा हुआ है, अंदर में सिलेंडर भरा हुआ है गैस का, तो इतनी सी तीली टच होती है गैस के आगे तो वह जल जाता है, और अंदर में गैस ना हो तो तीलियां जलाते रहिए, आग जलने वाली नहीं है। लोग कहते हैं ना कि उसने मुझे गुस्सा उत्पन्न करा दिया, मुझे कोई गुस्सा उत्पन्न नहीं कराता है, गुस्सा मेरे अंदर में भरा हुआ रहता है, वो गुस्सा बाहर में निकल आता है, छोटा सा निमित्त थोड़ा सा निमित्त मिल जाता है तो क्रोध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ध्यान रखना, क्रोध ज्वलनशील पदार्थ है, क्रोध कसाय है, जलाती है हमें। अब इस ज्वलनशील पदार्थ के लिए आपने कुछ इंतजाम किया है क्या? अगर अग्नि लग जाए, अगर किसी दूसरे की क्रोध की अग्नि आपके ऊपर बरसात हो जाए तो आपने अपने पास कोई इंतजाम किया है क्या? बस उस इंतजाम के लिए है उत्तम क्षमा धर्म। आज चिंतन कीजिए, विचार कीजिए कि जब कोई मेरे ऊपर गुस्सा होगा तब मैं क्रोध नहीं करूंगा। एक महाशय अपने मित्र के घर गए, सुबह सुबह का मौसम, लगे उसको गालियां देने। मित्र बड़े शांत भाव से उसकी सारी बातों को सुनता जा रहा है, एक भी बात का जवाब नहीं दिया, चुपचाप सुनता जा रहा है। महाशय सुनाते जा रहे, सुनाते जा रहे, सुनाते जा रहे। अंत में कहता है कि आप इंसान नहीं हो, मैं अकेला ही बोले जा रहा हूं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। क्या आप इंसान नहीं हो? मैं अकेले ही बोल रहा हूं और आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। क्रोधी भी जब उसका गालियों का स्टॉक खत्म हो जाता है, अब नई गालियां दिमाग में कहां से आए, स्टॉक खत्म हो गया, तो सोचता है सामने वाला कुछ कहे तब फिर मैं उसके जवाब में कुछ और नया सोच करके दिमाग चला करके बोलूं। वो
तुम्हारी बातें पूरी हो गई क्या? तुम्हारी बातें पूरी हो गई क्या? अगर तुम्हारी बातें पूरी हो गई हो तो अब मैं कुछ कहूं? बोला हाँ बोलो, क्या कहना है, बोलो बोलो। बोला ऐसा है, लगता है आज तुम झगड़ा करने के मूड में हो, लड़ने के मूड में हो। चलो अपन थोड़ा सा उस सामने पान की दुकान तक घूम करके आते हैं। तो बोले क्या मतलब? बोला हाँ मतलब ठीक है, जरा पान की दुकान तक उधर किनारे तक घूम करके आते हैं। बोले वहां क्या है पान की दुकान के पास? बोले वहां पर गार्डन है, अखाड़ा है, मैदान है, और मैं तो ठहरा कमजोर आदमी और तुम्हें लड़ने का ही मूड है, तो चलते हैं अखाड़े में तेरी कोई जोड़ी मिला देते हैं, लड़ लेना जिससे लड़ना हो। कहता है कैसी बेहूदी बातें करते हो? बोले मैं तो कमजोर हूं, मैं तो तुमसे लड़ नहीं सकता। बस मित्र का गुस्सा पानी पानी हो जाता है। कहता है उधर पान की दुकान तक और अखाड़े तक नहीं जाना है, चलो जल्दी चाय मंगवाओ, पहले अपन दोनों चाय पीते हैं बैठ कर। ध्यान रहे, अगर कोई हमारे ऊपर गुस्सा करे ना, तो उस समय आप कभी गुस्से का जवाब गुस्से से मत दो। अग्नि में अगर ईंधन डालेंगे तो क्या होगा? अग्नि और प्रज्वलित होगी। अगर अग्नि जल रही है तो हम उसमें पानी डाल दें। अगर मेरे ऊपर कोई अग्नि की बरसात कर दे तो हम जलधार बन जाएं। क्रोध ज्वलनशील पदार्थ है और उस ज्वलनशील पदार्थ को अपने अंतरंग में संग्रह न करें। ध्यान रहे, आज के समय में जितने सृजन हो रहा है, सृजनात्मक पदार्थों की उत्पत्ति हो रही है, उससे ज्यादा विस्फोटक पदार्थों की संरचना हो रही है। ऐसे ऐसे अणु बम और परमाणु बम बने रखे हुए हैं। अगर थोड़ी सी क्रोध की अग्नि जल गई और यदि उन बम्बों का उपयोग कर दिया गया तो संपूर्ण विश्व को एक बार नहीं 3 बार नष्ट किया जा सकता। इस संसार में बहुत सारे ज्वलनशील पदार्थ हैं। हर व्यक्ति के अंदर क्रोध का ज्वलनशील पदार्थ सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। हमें सावधान रहने की जरूरत है। अनायास ही किसी को टच मत कीजिए, अन्यथा अगर अनायास किसी को टच कर दिया और छू लिया और बम विस्फोट कभी भी हो सकता है। ऐसे ज्वलनशील पदार्थों से सावधान रहें। क्रोध उत्पन्न क्यों होता है? ध्यान रखना, क्रोध का मूल जड़ बस एक ही है। अब उस जड़ की फूल पत्तियां तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मूल जड़ एक ही है क्रोध की, वो है अपेक्षा। हाँ, अपेक्षा, हमारी अपेक्षाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं क्रोध की उत्पत्ति का मूल कारण है। ध्यान रहे, अपेक्षा हमें जिससे होती है, अगर उसने हमारा काम नहीं किया तो तुरंत गुस्सा आ जाती है, और यदि कर दिया तो कृतज्ञता पैदा नहीं होती। ये भी ध्यान रखना, ये मानव की बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी कमजोरी है। अगर आपकी पत्नी आपके साथ में चल रही है और आपका पर्स नीचे गिर गया, उसने नहीं देख पाया और किसी अपरिचित व्यक्ति ने देख लिया और उठा करके आपको दे दिया, आप क्या कहें? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये पर्स मुझे दे
करते हैं।